मौजू को लेकर हाजिर हुआ हूँ। वो मौजू है सहाबाए किराम की अज़मत सहाबा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हम लोगों को कहने और सुनने से ज़्यादा उन सब बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। सहाबाए किराम की फजीलत के ताल्लुक से इंशाअल्लाह आज हम कुछ बातें रखेंगे। सबसे पहले ये कि अल्लाह से दुआ करें। आज मेरी तबीयत कुछ ख़राब है, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरी सेहत को बरकरार रखे। सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी का मतलब होता है कि वो शख्स जिसने ईमान की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात किया हो और ईमान ही की हालत में जो है कि जिनका इंतकाल हुआ हो वो सहाबी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी सहाबाए किराम के ताल्लुक से इंशाअल्लाह आज हम बताएंगे। वो सहाबाए किराम जो वही इलाही के सबसे पहले मुखातब हैं, सबसे पहले बेहतर हैं। वो सहाबाए किराम जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंखों से देखा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाया। वो सहाबाए किराम जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों को हम तक पहुंचाया। वो सहाबाए किराम जो दिलो जान से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फिदा थे। कैसे फिदा थे जरा देखिए। तिरमिज़ी की एक रवायत है, हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु ताला के बारे में आता है कि वो मैदान जिहाद में थे, मैदान जंग में थे और एक शख्स बार बार जो है उनके सामने आ जाता है। वो नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं लेकिन बार बार वो शख्स सामने आ जाता है। फिर जो है कि हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु ताला वो पीछे हट जाते हैं। एक बार की बात है कि तलवार के नीचे वो शख्स फिर आ गए। उस बार अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये नहीं देखा कि ये शख्स कौन है और सीधे उसका सर जो है कि गर्दन से अलग कर दिया। आप जानते हैं वो शख्स कौन था? वो हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु ताला के वालिद थे, जो इस जंग में मुशरिकीन का साथ दे रहे थे, कुफार का साथ दे रहे थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने ये नहीं देखा कि ये कत्ल होने वाला कौन है, ये मेरे दरबार के सामने आ रहा है, ये कौन है, ये नहीं देखा। जब इस्लाम की बात आ गई, दीन की बात आ गई तो फौरन जो है कि तलवार उठा के सर को गर्दन से अलग कर दिया, इसलिए कि कटने वाला सर जो था वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ था, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम थे कि जब दीन की बात आ जाती थी, इस्लाम की बात आ जाती थी तो रिश्ते नाते नहीं देखा करते थे। यही नहीं, जब मक्का के मुहाजिर हिजरत करके मदीना पहुंचे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा कायम किया, रिश्ता कायम किया। मक्के वाले अलग खानदान से हैं, मदीने वाले अलग खानदान से थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रिश्ता कायम किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि मैं ये रिश्ता कायम कर रहा हूँ और ये तुम्हारे खूनी रिश्ते से भी बढ़कर है, इस रिश्ते का ख्याल रखना। और मदीना वालों ने जो है कि मुहाजिरीन के साथ इतना अच्छा बर्ताव किया कि वो मिसाल भाईचारे की, यानी भाईचारे की मिसाल, यानी मिसाल अगर आप देखें तो तारीख की किताब में ऐसी भाईचारे की मिसाल आपको नहीं मिल सकती है। वो भाईचारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया था। वो अलग खानदान से हैं, मदीने वाले अलग खानदान से हैं,
मक्के वाले तिजारत करने वाले हैं, मदीने वाले खेती करने वाले हैं, लेकिन नबी ने जब भाईचारा कायम कर दिया तो सहाबाए किराम ने माना और उस भाईचारे को कायम रखा। ये सहाबाए किराम थे कि जब नबी की बात आ जाती थी तो फौरन उस चीज के ऊपर लब्बैक कह दिया करते थे। यही नहीं, हजरत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नाबीना सहाबी हूँ, आंखों से दिखाई नहीं देती है, मस्जिद मेरे घर से कुछ दूरी पर है, दिन की नमाज तो मैं किसी के सहारे चला जाता हूँ, इशा की नमाज के लिए जब आता हूँ कोई मिलता नहीं है और आने में दिक्कत हो जाती है, क्या मैं इशा की नमाज घर में अदा कर लूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नाबीना सहाबी से कहते हैं, हल तस्ताउन निदा, क्या तुम अजान की आवाज सुनते हो? क्या तुम्हें अजान की आवाज सुनाई देती है? हजरत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजान की आवाज मेरे कानों से टकराती है, मैं सुनता हूँ। इतना कहना था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम्हारे लिए वाजिब है कि तुम मस्जिद में आके नमाज पढ़ो। कितने कैसे सहाबाए किराम थे, छोटी छोटी चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा करते थे और फौरन उसके ऊपर अमल पैरा होते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बयान कर दिया कि तुम्हारे लिए वाजिब है, तो उनके बारे में आता है कि घर और मस्जिद में जो है कि एक रस्सी को उन्होंने बांध दिया था, रस्सी पकड़ कर मस्जिद तक आते थे। ये सहाबाए किराम थे मेरे भाई, इसीलिए उन्हें रज़ी अल्लाह अन्हुम कहा गया है कि अल्लाह उनसे खुश है, ये भी उनसे खुश। ऐसे ही इतना बड़ा लक़ब नहीं मिला है। यही नहीं, गज़वाए तबूक का मौका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि जो गज़वाए तबूक के लिए ताउन करेगा मैं जन्नत की जमानत देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ऐलान कर दिया कि मैं जन्नत की जमानत देता हूँ, सहाबाए किराम रुकने वाले कहाँ थे? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला सबसे पहले उठते हैं और अपने घर चले जाते हैं और घर में जितने सामान थे, माल दौलत, सबको इकट्ठा करते हैं और उसे दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक हिस्सा घर में छोड़ देते हैं, एक हिस्सा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आ जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, उमर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वालों के लिए क्या छोड़ूं? मैंने माल को दो हिस्सों में तकसीम किया, आधा लेकर आ गया हूँ, आधा घर वालों के लिए छोड़ दिया हूँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला को दिल ही दिल में सोच रहे थे कि आज हम नेकी के मामले में सबसे आगे बढ़ जाएंगे, हमसे आगे कोई नहीं बढ़ पाएगा, आज हम आगे बढ़ जाएंगे। हमेशा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला को नेकी के मामले में आगे बढ़ जाया करते थे, आज हमसे आगे कोई नहीं बढ़ पाएगा, आज मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये दिल ही दिल में ख्याल आ रहा था उनका कि इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सारा माल रख देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़कर आए हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज दीन को मेरे माल की जरूरत पड़ी है, आज इस्लाम को मेरे माल की जरूरत पड़ी है। आज जो है कि अबू बकर ने घर में कुछ नहीं छोड़ा है, घर वालों को अल्लाह के सहारे छोड़ के आ गया है अबू बकर। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ए अबू बकर, अल्लाह की कसम, नेकी के मामले में तुमसे आगे कोई नहीं बढ़ सकता है। ये सहाबाए किराम थे मेरे भाई। यही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मर्तबा पूछा गया कि आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से करता हूँ। कहा कि मर्दों में किससे करते हैं? कहते हैं कि मैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उनसे करता हूँ, इसलिए कि उन्होंने मेरा साथ उस वक्त दिया था जिस वक्त दुनिया वाले मुझे मानने से इनकार कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने मुझे तस्दीक किया, मैं उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। कहते हैं उनके बाद कहते हैं कि फिर
उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर सहाबाए किराम का नाम लिया। तो पहले मर्दों में सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। यही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक मजलिस में बैठे हुए थे, सहाबाए किराम भी थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि किसी ने आज कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आज कोई ऐसा शख्स आया है इस मजलिस में जो रोजा से हो। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं रोजे से हूँ। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कोई ऐसा शख्स है जिसने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया हो। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मिस्कीन को खाना खिला के आया हूँ। कहा कि कोई ऐसा शख्स है जो किसी बीमार की इयादत करके आया हो, किसी बीमार शख्स की इयादत करके आया हो। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो जाते, कहते अल्लाह के रसूल मैं आज इयादत करके आया हूँ। कहा कि कोई ऐसा शख्स है, मुस्लिम शरीफ के हदीस है, कहते कोई ऐसा शख्स है जो जनाजे में शिरकत करके आया हूँ आज। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैं इस मजलिस में आ रहा था उस रास्ते में एक जो है कि जनाजे की नमाज हो रही थी, मैं शामिल हो गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल्लाह की कसम ये सिफात जिन लोगों में पाया जाए वो जन्नती है। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात है। यही नहीं, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करेगा अहले नमाजियों से कि जो नमाज पढ़ते हैं दुनिया के अंदर, उनसे कहेगा जाओ बाबू सलात से जन्नत में दाखिल हो जाओ। जो अल्लाह की राह में जोड़ा खर्च करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनसे कहेगा जन्नत के दरवाजों में से दाखिल हो जाओ। जो सदका देता है अल्लाह की राह में अल्लाह तबारक व तआला कहेगा बाबू सदकात से चले जाओ। जो दुनिया के अंदर रोजा रखता है उससे कहा जाएगा बाबू रैयान से तुम दाखिल हो जाओ। उसके बाद कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स इतना खुश नसीब होगा जिसे जन्नत के तमाम दरवाजों से पुकारा जाएगा। फिर कुछ देर खामोश हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ऐसा भी कोई खुश नसीब शख्स है जो जन्नत के तमाम दरवाजों से पुकारा जाए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल्लाह की कसम ए अबू बकर तुम उन्हीं लोगों में से हो, तुम उन्हीं लोगों में से हो। अल्लाहु अकबर, इससे साफ पता चलता है कि जन्नत के तमाम दरवाजों से पुकारे जाने वाले कई लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे सहाबाए किराम होंगे। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम उन्हीं लोगों में से हो। यानी बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो जन्नत के तमाम दरवाजों से पुकारे जाएंगे। यही नहीं, आप जरा और आगे आए तो आपको पता चलेगा कि अजमत सहाबा क्या है, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की अजमत क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बयान कर रहे थे कि आज की रात मैंने ख्वाब में देखा कि जन्नत में एक महल मुझे दिखाया गया। इतना खूबसूरत महल था कि मेरा जी चाह रहा था कि मैं उस महल में दाखिल हो जाऊं, उस महल में चला जाऊं, दाखिल हो जाऊं। इतना खूबसूरत महल मुझे दिखाया गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मैंने पूछा फरिश्तों से कि ये खूबसूरत महल जो है ये किसके लिए है, किनके लिए बनाया गया है? बताया गया ये उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए है। इतना सुनना था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मुझे उमर की गैरत याद आ गई और मैं पीछे हट गया, उमर की गैरत याद आ गई। इतना सुनना था। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी मजलिस में मौजूद थे। वो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कैसे आप पे गैरत खा सकता हूँ, मैं कैसे गैरत खा सकता हूँ? ये इतना बड़ा मकाम था मेरे भाई सहाबाए किराम का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर इज्जत दिया करते थे सहाबाए किराम का। यही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक रास्ते से गुजर रहे थे। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है कि बड़े गुस्से में थे और गुस्से की हालत में अपने गुलाम का कान पकड़ के मरोड़ दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर जो है कि चली गई उस पे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उमर आज तुम जिस कदर
कुदरत रखते हो इस मामूली गुलाम के ऊपर, अल्लाह की कसम इससे कहीं ज्यादा ताकत और कुदरत तुम्हारा रब तुम्हारे ऊपर रखता है। उस रब से तुम डरो। इतना सुनना था, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन अपने गुलाम के पास दोबारा जाते हैं और कहते हैं कि मेरे भाई मुझे माफ कर दो, और कहते हैं मेरा कान पकड़ो, और कान पकड़वाते हैं जबरदस्ती, और उसके बाद कहते हैं कि जितनी तेजी से, जितनी ताकत से मैंने तुम्हारे कान को मरोड़ा था, उससे भी कहीं ज्यादा तेज ताकत से तुम मेरे कान को मरोड़ो। गुलाम जो है कि परेशान कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, आप मेरे मालिक हैं, कहा कि तुम्हें करना पड़ेगा, ये मेरा हुक्म है। और उसके बाद जैसे ही गुलाम ने कान को पकड़ा, मरोड़ना शुरू किया, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है कि आसमान की तरफ अपने नजरें आसमान की तरफ करते हैं और कहते हैं अल्लाह आज तू गवाह रहना, जो मैंने जुल्म किया था उस जुल्म का बदला जो है कि मैं दुनिया में दे रहा हूँ, अल्लाह इसे जो है कि तुम जुल्म में मत लिख देना, मैंने इसका बदला इसे दुनिया में ही दे दिया। ऐसे सहाबाए किराम थे मेरे भाई, छोटी छोटी चीजों को जो है कि इग्नोर नहीं करते थे, फौरन माफी मांग लिया करते थे, तौबा इस्तिग़फ़ार कर लिया करते थे। ये सहाबाए किराम थे। यही नहीं, अब और आगे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन जो है कि कितने, यानी उनका मकाम कितना ऊंचा था, कैसे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई बात कह दिया करते थे, फौरन उस बात के ऊपर लब्बैक कहना उनका जो है कि जरूरी था, वो फौरन मान लिया करते थे। इसीलिए उन्हें रज़ी अल्लाह अन्हु कहा गया है। आप जरा देखिए, एक मैदान जंग तो इस तरह के बाप और बेटा में से कोई एक ही जा सकता है, लेकिन दोनों तैयार हैं जाने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाप भी आ जाते हैं, बेटा भी आ जाता है, तो उन्होंने कहा कि हम जाना चाहते हैं आपके साथ मैदान जंग में। बाप ने कहा कि हम जाएंगे, बेटे ने कहा कि हम जाएंगे, और घर में एक माँ है, एक औरत सिर्फ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम दोनों को इजाजत नहीं दे सकते हैं, दोनों जाओगे तो माँ की खिदमत कौन करेगा? हम बाप को इजाजत देंगे, बेटा माँ की खिदमत करेगा, या अगर बेटे को हम इजाजत देते हैं तो बाप जो है कि अपनी बीवी की हिफाजत करेगा, उनकी खिदमत करेगा। एक को इजाजत देंगे, लेकिन जाने के लिए दोनों तैयार हैं। ये समझ लीजिए कि लालच है, यानी जाने का एक ललक है मेरे भाई मैदान जंग में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान नाज़िल में बेटे का नाम आ जाता है। बाप ने बेटे से कहा कि मेरे बेटे, दुनिया के हर मामले में तुम मुझे तरजीह देते हो, हर मामले में तुम मुझे चुनते हो, पहले हर मामले में तुम मुझे तरजीह देते हो, बेटे आज तुम मुझे तरजीह दे दो। अल्लाहु अकबर। बेटे ने जो जवाब दिया वो नोट करने के काबिल है। बेटे ने कहा कि मेरे गुलाम, जिस जन्नत की तलाश में आप हैं, मैं भी उसी जन्नत की तलाश में हूँ। उसी जन्नत को पाने के लिए दुनिया में हर चीज मैं आपको तरजीह देता हूँ। आज जन्नत की बात आ गई है, जिस जन्नत की तलाश में आप हैं, मैं भी उसी रास्ते में हूँ, मैं भी उसी जन्नत की तलाश में हूँ। आज मैं आपको कैसे मौका दे सकता हूँ? और बेटा जो है कि मैदान जंग में जाता है और शहीद हो जाता है। ये सहाबाए किराम थे मेरे भाई, ऐसे हुआ करते थे। जब जन्नत की बात आ जाती थी, दीन की बात आ जाती थी, तो फिर किसी को तरजीह नहीं दिया करते थे, फौरन जो है कि लब्बैक कहना इनका फर्ज था। यही नहीं, कट जाना मंजूर था, लेकिन लौट के आना ये मंजूर नहीं। कट जाना मंजूर था, लेकिन इस्लाम से फिर जाना ये मंजूर नहीं। ये सहाबाए किराम, हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमान कज़्ज़ाब ने एक खत लिखा, और खत में लिखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुआहदा हम दोनों कर लेते हैं कि अभी तुम नबी हो, तुम्हारे जाने के बाद हम नबी हैं। या ये लिखा कि आगे अरब का तुम नबी रहो, आगे अरब का मैं नबी रहूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खत का जवाब दिया था मुसलमान कज़्ज़ाब को। तो सबसे पहला जुमला जो लिखा था, कहा कि एक कज़्ज़ाब, एक झूठा, एक मुसलमान कज़्ज़ाब, एक नंबर का तू झूठा है।
हम तेरे साथ मुआहदा कैसे कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि खत लिखने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इस खत को लेकर कौन जाएगा मुसलमान कज़्ज़ाब तक। जबकि पता है सहाबाए किराम को कि जो खत लेकर जाएगा वो वापस आ नहीं सकता है, वापस आ ही नहीं पाएगा, वो मुसलमान कज़्ज़ाब जान से मार देगा। फिर भी हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खत को लेकर मैं जाऊंगा, मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं खत को लेकर जाने वाला हूँ। अल्लाहु अकबर। हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला उस खत को लेते हैं और मुसलमान कज़्ज़ाब तक चले जाते हैं। मुसलमान कज़्ज़ाब जो है कि औरत देखता है खत को, पहला जुमला लिखा हुआ रहता है कज़्ज़ाब, एक नंबर का झूठा है तू, इतना सुनना था, गुस्से से लाल पीला हो जाता है। कहता है हबीब क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। कहा कि हाँ मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। फिर कहते हैं क्या तुम इस बात की भी गवाही देते हो कि मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। कहा नाउज़ बिल्लाह मैं इस बात की गवाही नहीं दे सकता, तुम एक नंबर के झूठे हो, इतना सुनना था। कहा कि गवाही दो वरना तुम्हारा हाथ काट देंगे। गवाही नहीं दिया और मुसलमान कज़्ज़ाब ने हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक हाथ काट दिया। कहा कि अब भी तुम गवाही देते हो कि नहीं। कहा कि नहीं दे सकता। दूसरा हाथ काट दिया, वो नहीं सवाल करता चला गया मुसलमान कज़्ज़ाब और हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनकार करते चले गए और जिस्म का एक एक आज़ा करते चला गया, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया। ये जो है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे मेरे भाई, जो दीन के खातिर, इस्लाम के खातिर अपने जिस्म को टुकड़े टुकड़े करना गवारा कर लिया, लेकिन दीन का सौदा नहीं किया, ईमान का सौदा नहीं किया। ऐसे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम। यही नहीं, हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि मक्का में ताजिरों में से सबसे बड़े ताजिरों में से बड़े ताजिर ये भी थे। तो एक बात की बात है, जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो मक्के के कुफार और मुशरिकीन ने उनको परेशान करना शुरू कर दिया और सही से इबादत करने नहीं दे रहे थे। एक मर्तबा उन्होंने प्लानिंग बना लिया कि हम यहाँ से मदीना चले जाएंगे। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अपना सारा माल दौलत जो है कि एक सवारी पर लादते हैं और लेके जाने लगते हैं। मक्का के बड़े बड़े जो ताजिर थे, कुफार मुशरिकीन थे, वो लोग सामने आ जाते हैं। कहते हैं सुहैब कहाँ जा रहे हो। कहा कि इबादत करने नहीं दे रहे हो, हम मक्का छोड़ के जा रहे हैं। कहा कि जाओ, जाने तो देंगे लेकिन ये सारा माल लेके नहीं जाने देंगे। माल हमसे कमाया, तिजारत हमारे साथ किया, आज तुम ये सब लेके जा रहे हो, जाने नहीं देंगे। जाना चाहते हो अकेले जाओ, इतना सुनना था कि अकेले जाओ, माल नहीं लेके जाने देंगे। अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी ये कहां मानने वाले थे। जैसे ही सुने कि अकेले जाओ फौरन माल को धक्का देते हैं, कहते हैं पकड़ लो मेरे भाई, और ऐसे ही खाली हाथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना पहुंच जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में आयते करीमा नाज़िल कर दिया कि मेरे कुछ मोमिन बंदे ऐसे भी हैं जब उनके रास्ते में दीन की बात आ जाती है, कुछ परेशानियां आ जाती है, तो फिर उस चीज को वो नहीं छोड़ते हैं, उस चीज को नहीं देखते हैं, दीन के ऊपर डटे रहते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कि रास्ते में इस्तकबाल के लिए खड़े हैं, सहाबाए किराम पीछे खड़े हैं, देखते हैं सुहैब रूमी आ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गले लगाते हैं और कहते हैं ए सुहैब तूने बड़ा अच्छा सौदा किया, दुनिया के बदले दीन को तूने खरीद लिया। अल्लाह की कसम अल्लाह तुमसे राजी हो गया। रज़ी अल्लाहु अन्हुम। मेरे भाई ऐसे सहाबाए किराम थे। तो कहने का माना ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबाए किराम थे वो हर मामले में जो है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल किया करते थे। चाहे कोई भी बात आ जाए वो जो है कि ईमान से हटने वाले नहीं थे, चाहे कोई भी रास्ते में आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है
ہم لوگوں کو ان سب باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پہ رکھ، اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ ہمارے معاشرے میں جو بھی بہن بیٹیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، اللہ تو ان کے لیے کہیں سے دیندار لڑکے کا رشتہ بھیج دے۔ اللہ ہمارے معاشرے میں جو بھی نوجوان رزق کے تلاش میں ہے، اللہ تو ان کے لیے کہیں سے حلال رزق عطا کر۔